नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। हम पढ़ रहे थे मध्यकालीन भारत और मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत का सैन्य प्रशासन पढ़ रहे थे। इसका एक पार्ट हमने कवर कर लिया, ये नेक्स्ट सेकंड पार्ट है मित्रों। प्रश्न नंबर अपना 26 है। आरिज ए मुमलिक द्वारा सेना का जो रजिस्टर रखा जाता था उसे क्या कहते थे? आरिज ए मुमलिक द्वारा सेना का जो रजिस्टर रखा जाता था उसे कहते थे वसीला ए असम। सेना के रजिस्टर को क्या कहा जाता था? वसीलाए असम। इसमें सैनिकों के नाम, हुलिया और वेतन का पूरा विवरण दर्ज होता था। वसीलाए असम। ये फर्स्ट ग्रेड 2020 में प्रश्न पूछा गया। दिल्ली सुल्तान ने सैनिकों को वेतन के बदले गांव का राजस्व यानी जागीर देने की प्रथा पुनः बड़े स्तर पर शुरू की थी। तो ये की थी फिरोज तुगलक ने। कौन सा सुल्तान था जिसने गांव का राजस्व देने की प्रथा पुनः बड़े स्तर पर शुरू की थी? तो फिरोज तुगलक था। फिरोज ने अलाउद्दीन की नगद वेतन व्यवस्था को समाप्त कर जागीर प्रथा यानी जिसे वजह भी कहते थे लागू कर दी। ये स्कूल लेक्चरर 2020 में प्रश्न पूछा गया। अलाउद्दीन खिलजी ने नगद वेतन व्यवस्था शुरू की थी, ये हम पढ़ के आए हैं। सल्तनत काल में नौसेना का अभाव था, लेकिन नदियों के रास्ते युद्ध के किस अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी? तो ये थे अमीर ए बहर। यानी नदियों के रास्ते युद्ध के लिए, नदियों के रास्ते जो युद्ध किए जाते थे तो वो अधिकारी होता था अमीर ए बहर। अमीर ए बहर नौकाओं और नदी मार्गों को यातायात व सुरक्षा प्रदान होता था। यातायात सुरक्षा का प्रदान होता था। तो नदी मार्ग याद रख लेना आप, नौका या नदी मार्ग याद रख लेना और बहर याद रख लेना। ये बहर इसी से संबंधित है। अलाउद्दीन खिलजी की स्थायी सेना में कितने घुड़सवार सैनिक थे? तो 4,75,000 थे। फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन की सेना में 4.25 लाख सुसज्जित घुड़सवार थे। ये सेकंड ग्रेड 2018 में पूछा गया है। किलाबंदी के लिए प्रसिद्ध कोतवाल का मुख्य सैन्य कार्य क्या था? किले की सुरक्षा और शांति व्यवस्था। किलाबंदी के लिए प्रसिद्ध कोतवाल का क्या काम था? किले की सुरक्षा और शांति व्यवस्था। कोतवाल सुल्तान का अत्यंत विश्वसनीय अधिकारी होता था जिसे चाबियां सौंपी जाती थी। अरदा क्या था? तो अरादा पत्थर फेंकने वाली मशीन को कहते थे। यह एक घेराबंदी यंत्र था जिसका उपयोग दुर्गों पर पत्थर बरसाने के लिए किया जाता था। कॉलेज लेक्चरर में प्रश्न पूछा गया। सल्तनत काल में सेना का निरीक्षण करने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता था? तो तजवीज़ कहा जाता था। सेना का जो प्रशिक्षण होता था उसे तजवीज़ कहा जाता था। आर्य समय समय पर सैनिकों और घुड़सवारों का भौतिक सत्यापन यानी तजवीज़ करता था। दीवान अर्ज का प्रधान आरिज सुल्तान के बाद सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था, लेकिन वह क्या नहीं था? तो यह सेनापति नहीं था अनिवार्य रूप से, यानी सेनापति इसको नहीं कर, दीवान अर्ज को प्रधान जरूर होता था। आरिज प्रशासनिक प्रमुख था, लेकिन युद्ध में नेतृत्व सुल्तान या किसी अन्य सेनापति मलिक या खान द्वारा किया जाता था। इल्तुतमिश द्वारा गठित तुर्कान ए चिहलगानी, जिसे चालीसा भी कहते थे, का सैन्य महत्व क्या था? वे सुल्तान के सबसे वफादार 40 सैन्य सरदार थे। ये 40 तुर्क गुलाम सुल्तान की शक्ति का मुख्य सैन्य और प्रशासनिक आधार थे। सल्तनत काल में धनुर्धरों को क्या कहा जाता था? धनुक कहा जाता था। भारतीय धनुर्धर धनुक को अपनी अचूक निशानेबाजी के लिए सेना के महत्वपूर्ण अंग थे। जो धनुर्धर थे उनको क्या कहा जाता था? धनुक कहा जाता था। मिलता जुलता याद रह जाएगा। सेना के कूच करते समय भोजन और रसद की व्यवस्था करने वाले विभाग का क्या नाम था? दीवान ए अर्ज करता था उनके भोजन की व्यवस्था। सेना के लिए अनाज और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करना आरिज की जिम्मेदारी थी। फिरोज तुगलक के समय दासों की सेना की संख्या लगभग कितनी थी? फिरोज तुगलक के समय दास कितने थे? 1,80,000। इन दासों का अलग विभाग दीवान बंदगान था और इनमें से कई सेना में भर्ती थे। ये सेकंड ग्रेड में प्रश्न पूछा गया। दीवान बंदगान ये विभाग किसने चलाया था? ये फिरोज तुगलक ने ही बनाया था।
सल्तनत काल में नफ्ता का प्रयोग युद्ध में किस लिए किया जाता था? तो ये नफ्ता क्या था? अग्नि बाणों और विस्फोटक के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। यह एक ज्वलनशील पदार्थ जिसका उपयोग दुर्गों में आग लगाने के लिए किया जाता था। इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था को सेना के संदर्भ में किस प्रकार उपयोग किया? सैनिकों को वेतन के बदले भूमि का राजस्व अधिकार देकर। इक्तादारों को सेना रखनी पड़ती थी, उसका खर्च उसी भूमि के राजस्व से निकालना होता था। सर ए लश्कर पद का संबंध किससे था? सर ए लश्कर सेना की एक टुकड़ी का सेनापति होता था, सर ए लश्कर। यह क्षेत्रीय विशेष अभियान की सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी था। गियासुद्दीन तुगलक ने सेना के प्रति कौन सी नीति अपनाई थी? सैनिकों के वेतन और हुलिया रजिस्टर की कड़ाई से जांच करना। सैनिकों को वेतन देना और हुलिया रजिस्टर की कड़ाई से जांच करना। उसने अलाउद्दीन की सैन्य व्यवस्था को पुनः व्यवस्थित किया जो उसके बाद शिथिल हो गई थी। तो याद रखना, अलाउद्दीन के बाद वापस इस पर ध्यान देने वाला कौन है? गियासुद्दीन तुगलक है। सल्तनत काल में गजशाला हाथियों के रहने का स्थान को क्या कहा जाता था? पील खाना कहा जाता था। सल्तनत काल में गजशाला हाथियों के रहने का स्थान पील खाना। हाथियों की देखभाल और प्रशिक्षण यही होता था। सवार ए मुअज्जिम कौन थे? शाही घुड़सवार थे। सवार ए मुअज्जिम कौन थे? शाही घुड़सवार थे। ये विशेष रूप से प्रशिक्षित सुसज्जित घुड़सवार दास्ता था। दीवान ए अर्ज विभाग के व्यय की जांच कौन करता था? मुस्तफ़ी ए मुमालिक करता था। दीवान ए अर्ज विभाग के व्यय की जांच करता था मुस्तफ़ी ए मुमालिक। दीवान ए अर्ज विभाग का जो जांच करने वाला कौन था? वे कितना खर्च किया कितना नहीं किया ये करता था मुस्तफ़ी ए मुमालिक। सैन्य विभाग का लेखा जोखा वित्त विभाग के ऑडिट के अधीन होता था। सल्तनत काल में खुतबा और सिक्कों का सैन्य महत्व क्या था? संप्रभुता और सेना के प्रति सुल्तान की वैधता का प्रतीक। संप्रभुता और सेना के प्रति सुल्तान की वैधता का प्रतीक। सुल्तान का नाम खुतबे में होना सेना द्वारा उसकी आज्ञा मानने का आधार था। गरगज क्या था? किले की दीवारों को तोड़ने के लिए बनाया गया चलता फिरता ढांचा। किले की दीवारों को तोड़ने के लिए बनाया गया चलता फिरता ढांचा क्या था? गरगज था। यह एक लकड़ी का बना ढांचा होता था जिसे दीवारों के पास ले जाकर हमला किया जाता था। प्लीज़ मित्रों चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। सेना की भर्ती के लिए आयोजित होने वाले अर्ज ए आम का नेतृत्व कौन करता था? तो ये करता था आरिज ए मुमालिक। आरिज ए आम का नेतृत्व कौन करता था? आरिज ए मुमालिक। आरिज स्वयं सैनिकों की योग्यता घोड़ों की शुद्धता की जांच करता था। इब्राहिम लोदी के समय अफगान सेना की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? कबीलाई ईर्ष्या और सुल्तान के प्रति अविश्वास। अफगान सेना की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? कबीलाई ईर्ष्या और सुल्तान के प्रति अविश्वास। अफगान सरदार सुल्तान को अपने बराबर मानते थे और पानीपत के युद्ध में उन एकता का अभाव था। दीवान ए बंदगान के दासों को युद्ध के अलावा और कहाँ नियुक्त किया जाता था? शाही महलों की सुरक्षा और शिल्पकला में। फिरोज तुगलक ने इन्हें एक प्रशिक्षित सैन्य शक्ति के रूप में विकसित किया था। दिल्ली सल्तनत में सैन्य प्रशासन का तंत्र पतन किस कारण से हुआ था? तो ये जागीर प्रथा का पुनः लागू होना और वंशानुगत पद होना। यानी जागीर प्रथा वापस लागू हो गई और वंशानुगत और कर दी। योग्यता के स्थान पर वंशानुगत आधार और नगद वेतन की समाप्ति ने सेना को कमज़ोर कर दिया। तो इस प्रकार मित्रों अपना ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आगे का नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और यदि आपका कोई भी सुझाव हो तो कमेंट करो। कमेंट आप करते नहीं, लाइक आप करते नहीं। प्लीज़ दोस्तों लाइक और कमेंट करो। ओके, थैंक यू दोस्तों।